ये चैप्टर नंबर 16 का शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें बताया गया कि एक कंडक्टर, एक स्विच और एक बैटरी के सीरीज में आपके पास लगे हुए हैं। जैसे ही हम जो है स्विच क्लोज करते हैं तो और आफ्टर सम टाइम हम इसको स्विच को रीओपन करते हैं तो ये जो टर्मिनल्स हैं स्विच के, इनके क्रॉस जो है स्पार्क पैदा होता है। तो स्पार्क की वजह बताएं कि क्या है। देखिए, आपके पास ये एक आयरन कोर कोर कंडक्टर है, जिसमें कोर मटेरियल जो है वो आयरन इस्तेमाल हुआ हुआ है, जो कि आपके पास जो है यहाँ पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसको बहुत ज़्यादा एनहांस कर देते हैं। क्योंकि आपको पता है कि डीसी जो है इसमें एक ही डायरेक्शन में आपके पास करंट फ्लो होता है, जैसे ये पॉजिटिव टर्मिनल है या नेगेटिव टर्मिनल है। जैसे ही हम ये स्विच क्लोज करेंगे, स्विच क्लोज करते ही यहाँ पे आपके पास करंट फ्लो होगा, यूनिडायरेक्शनल करंट होगा, इसी डायरेक्शन में आपके पास करंट फ्लो होगा। अच्छा, अब जैसे यहाँ पे जो है करंट जो है वो पहले ज़ीरो है, स्विच क्लोज किया, करंट फ्लो होना शुरू हुआ। तो करंट फ्लो होते ही आपके पास यहाँ पे क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स में आपके पास चेंज आ रही है। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आने की वजह से एक इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगी और वो बैटरी के जो वो यानी जो बैटरी जो पोटेंशियल दे रही है उसके ये इंड्यूस्ड ईएमएफ अगेंस्ट होगी और ये करंट को रिड्यूस करने की कोशिश करेगी। लेकिन जो है बैटरी जो है उसको पावर करेगी और वो जो करंट जो है वो एक लेवल पे मेंटेन हो जाएगा। अच्छा, अब करंट लेवल पे मेंटेन हो गया, ठीक है? इसने जो चार्ज पे काम किया है, ठीक है? वो जो है वो जो वर्क किया है बैटरी ने, वो इसमें मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में अभी वो स्टोर हो चुका है। जैसे ही हम इसको दोबारा से रीओपन करते हैं, अब जैसे ही हम इसको दोबारा से रीओपन करेंगे, तो वो जो आपके पास जो करंट जो है, वो आपके पास रिड्यूस होगा, यानी करंट आपके पास यकदम से उसमें इतनी बड़ी लार्ज चेंज आई कि वो यकदम से 0 पे गया। उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स में आपके पास एक लार्ज चेंज आएगी जिसकी वजह से जो इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगी। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो बैटरी के वोल्टेज के अगेंस्ट नहीं होगी, बैटरी के वोल्टेज को यानी एनहांस करेगी, यानी करंट को दोबारा मेंटेन करने की कोशिश करेगी। सो एक लार्ज ईएमएफ यहाँ पे इंड्यूस्ड होती है और जो कि बैटरी के साथ मिलके और ज़्यादा आपके पास जो वोल्टेज क्रिएट करती है, उस वोल्टेज के बहुत ज़्यादा होने से तो ये जो इसके ये जो टर्मिनल्स हैं, इनके दरमियान जो है वो स्पार्क प्रोड्यूस होता है ड्यू टू हाई वोल्टेज यानी जो मैग्नेटिक फ्लक्स में तब्दीली आने की वजह से जो हाई वोल्टेज पैदा हुई है, उस हाई वोल्टेज ने यहाँ टर्मिनल्स के दरमियान जो है वो स्पार्क पैदा किया है, यानी मोमेंटली जो है वो करंट फ्लो करने की कोशिश की है और ये उस एनर्जी स्टोर्ड की वजह से हुआ है जो यहाँ पे पहले मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी स्टोर थी। और होपफुली आंसर्ड द क्वेश्चन।